अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कटाऊ काट के रख लिए हैं और फिर मैं इस तरीके से डबल कपड़ा लूँगी और फिर मैं इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखूँगी कटाऊ को, टेट्रॉन को, और फिर मैं इनकी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। गाइस, टेट्रॉन की ना किनारी पे सिलाई होनी चाहिए तो ज़्यादा फिनिशिंग से डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से टेट्रॉन की किनारी किनारी पे डिज़ाइन वो सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो हमने उल्टा डबल कपड़े को रखा था और इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली थी और कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखा था। ठीक है, तो हमने कपड़े को उल्टी साइड से रखा था और जो ये हमारी बुकरम की पट्टी है ये लगभग 3 इंच की है। ठीक है, आपको जितनी चौड़ी बनानी हो आप उतना बना सकते हो। ठीक है, मैंने 3 इंच की चौड़ी बनाई है ये। ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगा के मैंने इनके बीच में कट मार दिए, पर सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई नहीं काटनी। ठीक है, तो हमने फिर इसको इस तरीके से पलट दिया है, फिर हमने इस पर एक लंबी चाल की सिलाई लगा ली है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसमें एक लंबी चाल की सिलाई लगा ली है और फिर हमारा जो है ये कपड़ा बराबर है, हम इसे देख लेंगे कि बराबर है, नहीं तो ये छोटा बड़ा था थोड़ा सा, तो हमने इसे एकसार कर लिया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ना कपड़े में चुन्नट डालेंगे। ठीक है, तो हमें 3 अंगल उधर बचाया है कपड़े को, तो हमने बारीक बारीक चुन्नट डालनी है इस तरीके से। ठीक है, और कपड़े में पहले डालने का चुन्नट फ़ायदा ये है कि अगर छोटा बड़ा हो भी जाए हमारा, मतलब हमारी फिटिंग कम ज़्यादा हो जाए तो हम एक एक चुन्नट निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से कपड़े में डालोगे तो चुन्नट निकालने में गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए हमने ये तरीका सही है, इजी तरीका है। ठीक है, तो हमारी थोड़ी सी जो है ना कम पड़ रही थी फिटिंग, तो हमने एक चुन्नट निकाल दी। ठीक है, तो अब हमारी फिटिंग बिल्कुल सही आ गई। ठीक है, तो अब हमारी फिटिंग सही है 9.5 इंच। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से जो हमारी थोड़ी सी फालतू सी थी तो हमने हल्की सी इसमें एक चुन्नट डाल दी। ठीक है, तो अब हमारी परफेक्ट है बिल्कुल फिटिंग। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी इसमें। तो ठीक है, मैंने इसको नीचे रखा बाजू को, और ये जो है टेट्रॉन मैंने ऊपर रखी इस तरीके से, और टेट्रॉन के बराबर में मैंने सिलाई लगा ली। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इसमें पाइपिंग निकालेंगे, तो पाइपिंग हमें रखनी है बीच में और जो सिलाई है उसके ऊपर, वो दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से डबल करके कपड़े को हमने 1 इंच की पट्टी काटी थी वो, और क्या ना मैंने अंदर रख दी उसे। ठीक है, तो हमें बीच में रखनी है कपड़े के। ठीक है, बाजू के और जो वो आगे की जो हमारे कटा हुए हैं उनके बीच में, तो हमें जितनी बारीक निकालनी है उतनी हमें निकालनी चाहिए। ठीक है, जितनी हमें चाहिए इतनी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें इतनी बारीक चाहिए। ठीक है, तो हम बस इतनी ही निकालेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटी पाइपिंग अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो हमने इस तरीके से पाइपिंग को निकाल लिया है। तो ये हमारा थोड़ा फालतू हो रहा था तो ये हमने काट दिया। ठीक है, तो हमारी बाजू कुछ इस तरीके से बनी है। ठीक है, तो जो है ना मैंने इसमें फिर डोरी भी लगाई है आगे कटाऊ में, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि हमारा जो था वो कैमरा बंद हो गया था, तो मेरे याद नहीं रहा चालू करना। तो मैं आपको बता दूंगी कि सबसे पहले मैंने उसको मोड़ के उनको कटाऊ के बीच में रखा था। ठीक है, और फिर मैंने उन पर लंबी चाल की सिलाई लगा दी थी इस तरीके से, क्योंकि हमें फिर डोरी को सुई से पक्का करने में आसानी हो गई थी। ठीक है, तो हमें फिर आसानी हो जाती है, तो इसलिए हमने पहले एक लंबी चाल की सिलाई लगा ली, फिर हमने डोरी को इस तरीके से हाथ से पक्का कर लिया। ठीक है, तो हमें जो हमने सिलाई लगाई है उससे आगे की तरफ से हमें पक्का करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम सारी डोरियों को इस तरीके से हाथ से पक्का कर लेंगे क्योंकि जो है कटाऊ पे सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कटाऊ ने डोरियों को पक्का करा है। तो कुछ इस तरीके से हमारी फाइनल बाजू हुई है, तो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।